अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऑडियो वीडियो प्रकरण की जांच के तहत गठित एसआईटी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर से पूछताछ की। अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर को एसआईटी में हरिद्वार तलब किया गया, जहां उनसे करीब 5 से 6 घंटे तक गहन सवाल जवाब किए गए। पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने बताया कि एसआईटी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया था और जो भी तथ्य उनके सामने थे वे सभी उन्होंने जांच अधिकारियों के समक्ष रख दिए हैं। देखिए, एसआईटी ने मुझे बुलाया था। लगभग 6-7 घंटे जांच पड़ताल चली, पूछताछ चली। जो तथ्य मेरे सामने थे मैंने एसआईटी के समक्ष रख दिए और उनको जांच में पूरा सहयोग करने के लिए कह दिया। मैंने स्पष्ट कर दिया, जब जब मेरी आवश्यकता होगी मैं आपका पूरा जांच में सहयोग करूंगा। न्यायालय में जाना होगा तो न्यायालय में जाऊंगा। जहां मेरी आवश्यकता होगी इस जांच में पूरा सहयोग करूंगा और कोई दोषी होगा तो वो इसमें जाएगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं उनको पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा और आज भी मेरे से 6-7 घंटे अनगिनत प्रश्नों पर उन्होंने जांच पड़ताल की, पूछताछ की और मैंने सब स्पष्ट उनको बता दिया है। मैंने तथ्य दे दिए हैं, एसआईटी के समक्ष मैंने रख दिए हैं। वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग में मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी और कुछ होगा तो न्यायालय में बुलाया जाएगा तो मैं न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखूंगा और जांच में पूरा सहयोग करूंगा। बस यही मेरा कहना है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर विधायक का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन मंडल अध्यक्ष जीवन धामी और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक भुवन कापड़ी विकास विरोधी हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा खटीमा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों में कांग्रेस विधायक लगातार बाधा डाल रहे हैं। खटीमा मझोला मुख्य मार्ग का टेंडर पहले ही हो चुका था, लेकिन धरना प्रदर्शन के कारण काम रुक गया। इसके अलावा सुरपरा से बग्गा चौहान तक बनने वाली करीब 2 करोड़ रुपए की सड़क योजना को लेकर भी विवाद हुआ है। देखिए, आज पूरे खटीमा क्षेत्र में लगभग हर जगह पे खटीमा के इस कुत्सित मानसिकता के विधायक की फोटो और कहते हैं लेके लोगों ने इसका पुतला फूंका है। विकास विरोधी विधायक लगातार यहाँ खटीमा में जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा विकास कार्य करे जा रहे हैं उनकी सराहना न करके कुत्सित राजनीति का रूप दिखाते हुए लगातार विकास कार्य को विरोध करते हैं, जिसके फलस्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक की इस कुत्सित मानसिकता का विरोध करते हुए उसका पुतला दहन किया है और उसको चेताया भी कि आपने अगर स्वच्छ राजनीति करनी है तो विकास में साधक बनिए, साथी बनिए और खटीमा विकास को आगे लेके जाइए। इस तरह की षड्यंत्र कर खटीमा को विकास के पथ से पीछे न खींचिए। इस नाते आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और खटीमा के विधायक का हमने यहाँ पुतला दहन किया। बहुत ही सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए विधायक ऐसा प्रयास करते हैं। उनके पास कोई आंकड़े तो रहते हैं नहीं और खटिया में उन्होंने क्या विकास कार्य किया इसका भी उनके पास कोई मापदंड नहीं है। जब भी खटिया में कोई विकास कार्य माननीय धामी जी के द्वारा होता है, विधायक एक कुछ में न कुछ लेके विरोध करने के लिए विरोध करना है, मौके पहुंचकर उस विकास कार्य को रोकने का प्रयास करता है। इससे पूर्व में कई बार जगहों पे जहाँ पे विकास कार्य हुआ है विधायक ने खड़े होकर विधायक विकास कार्य को विरोध किया है। हम उसके लिए आज इससे नाराज है कि वो विकास कार्य का विरोध ना करें, है ना, और स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र में अपनी सहभागिता करें। ऐसा है, विधायक ने क्षेत्र में विकास कार्य तो कुछ किए नहीं। अब चुनाव 2027 में है, अब मैं क्या करूं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में तरह के विकास कार्यों में जाके विकास कार्यों का अवरोध करना और विकास कार्यों के खिलाफ कुछ ना कुछ बयानबाजी जारी करना, यही काम रह गया है। और विगत 4 वर्षों में हम भुवन कापड़ी से ये पूछना चाहते हैं, आगे स्थानीय विधायक से, इस क्षेत्र में विकास की कितनी नींव, कितनी ईंटें लगाई और पूरे क्षेत्र में अभी तक विकास हुआ नहीं है। और एक बहाना जरूर बनाते हैं, मुख्यमंत्री मुझे काम नहीं करने देता है। अरे तुम्हारे से पहले भी विधायक यहाँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी रहे, उन्होंने भी तो एक विधायक के नाते विकास कार्य करा। खटीमा में
काफ़ी विकास हुआ। लेकिन आज तुम विकास कर नहीं रहे हो और मुख्यमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं, कह रहे हो, लेकिन ये गलत भावना है और गलत प्रचार प्रसार करना छोड़ें। देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता काम करने का, ना किसी को करने देते हैं काम। धामी सरकार जब इतना उन्नति कर रही है, हमारे खटीमा का और उत्तराखंड का पूरा विकास कर रही है, तो इन सभी को परेशानी हो रही है, हर कांग्रेसी को परेशानी है। इसी तरह यहाँ के जो विधायक हैं उनने भी ऐसा ही कर रखा है। बार बार जो काम हो रहे हैं धामी जी के द्वारा, उन पर अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं, काम होने नहीं दे रहे हैं, और जो हो रहे हैं उनको भी बाहर सब में कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं काम। इसलिए आज उनका पुतला फूका गया है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ उनको टांग अड़ाने का काम होता है। ये विधायक जी का कोई काम नहीं है। खटीमा में जो भी काम होते हैं उन कामों में क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, कहाँ से क्या होना है, किस तरीके से सामग्री का आना या क्या उसकी दुर्लभता है, उसको ना देखते हुए केवल विकास को रोकने का उनका काम रहता है कि वो लोगों से, अगर अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो उसको लेके वो अधिकारियों को प्रेशर में लेने के लिए इस प्रकार की वीडियो जारी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि खटीमा मझौला मार्ग भी आज से 3 महीने पहले प्रारंभ हो जाता। ठेकेदार को दबाव में लेकर उनके द्वारा बार बार क्या कहते हैं इस रोड पे धरना देने के लिए, तो ठेकेदार जो बाहर से आए हैं तो वो ठेकेदारी यहाँ करने के लिए आए हैं, तो विधायक उनका विरोध करते हैं तो वो काम लेट होता है। मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी, अगर आपको खटीमा के विकास में सहभागिता नहीं निभानी है तो कम से कम जो हो रहे हैं विकास का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको करने दीजिए। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।